आलस हमें अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त करने से रोकता है। आलस हमें एक असंतोषजनक और अधूरे जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। आलस हमें जीवन के आनंद से वंचित करता है। आलस हमें नई चीजें सीखने से रोकता है। आलस हमें नए अनुभवों से रोकता है। आलस हमें अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने से रोकता है। आलस हमें समाज के लिए एक बोझ बनाता है। आलस को दूर करने के लाभ। आलस को दूर करने के कई लाभ हैं। आलस को दूर करने से हम कई लाभ प्राप्त कर सकते हैं। हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हम अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त करने में सक्षम होंगे। हम एक संतोषजनक और पूर्ण जीवन जीने में सक्षम होंगे। हम जीवन के आनंद का अनुभव करने में सक्षम होंगे। हम नई चीजें सीखने में सक्षम होंगे। हम नए अनुभवों का आनंद लेने में सक्षम होंगे। हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने में सक्षम होंगे। हम समाज के लिए एक मूल्यवान सदस्य बनने में सक्षम होंगे। ओशो कहते हैं कि मनुष्य को आलस नहीं करना चाहिए, क्योंकि आलस एक आत्मविनाशकारी शक्ति है। आलस हमें अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने से रोकता है। यह हमें अपने पूर्ण पोटेंशियल को प्राप्त करने से रोकता है। आलस हमें एक असंतोषजनक और अधूरे जीवन जीने के लिए मजबूर करता है। आलस हमें समाज के लिए एक बोझ बनाता है। आलस को दूर करना आवश्यक है। आलस को दूर करने के लिए हमें अपने आलस के मूल कारणों को समझने की आवश्यकता है। एक बार जब हम इन कारणों को समझ लेते हैं, तो हम उन्हें संबोधित करने के लिए कदम उठा सकते हैं। 1. आलस एक मन स्थिति है, शारीरिक स्थिति नहीं। ओशो का तर्क है कि आलस केवल कुछ नहीं करना चाहने के बारे में नहीं है। यह एक गहरी समस्या है कि अपने सच्चे स्व और अपनी क्षमता से अलग होना। जब हम आलसी होते हैं, तो हम अनिवार्य रूप से उदासीनता और ठहराव की स्थिति में जीने का चुनाव कर रहे होते हैं। तो आलस आत्मविनाश का एक रूप है। जब हम आलस में लिप्त होते हैं, तो हम अपने लक्ष्यों और सपनों को प्राप्त करने से रोक रहे होते हैं। हम अपने आप को पूर्ण और सक्रिय जीवन जीने से मिलने वाले आनंद और पूर्णता के अवसर से भी वंचित कर रहे होते हैं। 3. आलस कुछ गहरी का लक्षण है। ओशो का सुझाव है कि आलस अक्सर गहरी समस्याओं जैसे भय, असुरक्षा या प्रेरणा की कमी का एक लक्षण होता है। इन मूल कारणों को संबोधित करके हम अपने आलस को दूर करना शुरू कर सकते हैं और एक अधिक सार्थक जीवन जीना शुरू कर सकते हैं। 4. आलस को दूर करना एक यात्रा है, गंतव्य नहीं। अपने आदतों को बदलना और आलस को दूर करना समय और प्रयास लेता है। रास्ते में उतार चढ़ाव होंगे। हालांकि महत्वपूर्ण बात यह है कि आगे बढ़ते रहें और कभी हार न मानें। 5. आलस को दूर करने के लाभ प्रयास के लायक हैं। जो व्यक्ति दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसे दूसरों से नुकसान पहुंचता है। कर्मों के अनुसार फल मिलना एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। यह हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और बुरे कर्म करने से रोकता है। कर्मों के अनुसार ही फल मिलते हैं। अच्छे कर्मों का फल अच्छा मिलता है, बुरे कर्मों का फल बुरा मिलता है। कर्म ही फल का बीज हैं। 7. कर्मों का फल समय पर मिलता है। अच्छे कर्मों का फल जल्दी या देर से जरूर मिलता है। बुरे कर्मों का फल भी जल्दी या देर से जरूर मिलता है। कर्मों का फल मिलने का समय हमारे नियंत्रण से बाहर है, लेकिन कर्मों का फल जरूर मिलता है। एक व्यक्ति जो दूसरों की मदद करता है, उसे दूसरों से मदद मिलती है, चाहे वह मदद जल्दी मिले या देर से। एक व्यक्ति जो दूसरों को नुकसान पहुंचाता है, उसे दूसरों से नुकसान पहुंचता है, चाहे वह नुकसान जल्दी मिले या देर से। कर्मों का फल समय पर मिलने का सिद्धांत हमें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित करता है और बुरे कर्म करने से रोकता है। कर्मों का फल कभी न देर होता है न जल्दी। कर्मों का फल जरूर मिलता है। कर्म ही फल का समय निर्धारित करते हैं। कर्मों का फल एक दिन जरूर मिलता है। 8. आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करें। अपने आप को जानने और ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करने के लिए प्रयास करें। आत्मज्ञान एक ऐसी अवस्था है जिसमें व्यक्ति अपने आप को और ईश्वर को जान लेता है। यह एक अत्यंत सुखद और शांतिपूर्ण अवस्था है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना एक महत्वपूर्ण लक्ष्य है। एक व्यक्ति जो आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करता है, वह अपने आसपास की दुनिया को अधिक गहराई से समझने लगता है। वह अपने विचारों और भावनाओं को बेहतर ढंग से समझने लगता है। वह ईश्वर के साथ एकता की भावना का अनुभव करने लगता है। आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयास करना एक कठिन लेकिन फलदायी प्रक्रिया है। यह हमें अपने जीवन में शांति और आनंद प्राप्त करने में मदद कर सकता है। आत्मज्ञान प्राप्त करें, अपने आप को जानें, ईश्वर के साथ एकता प्राप्त करें।
आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रयासरत रहें। यहाँ एक और संस्करण दिया गया है, आत्मज्ञान को अपना लक्ष्य बना लें। 9, करुणा और दया का अभ्यास करें। दूसरों के दुखों को समझने और उनका दुख दूर करने के लिए प्रयास करें। दूसरों के प्रति अधिक सहानुभूति और समझदारी बढ़ती है। जीवन में अधिक शांति और आनंद मिलता है। दुनिया को एक बेहतर जगह बनाने में मदद मिलती है। आज के लिए बस इतना ही। सब्सक्राइब और शेयर करना न भूलें। अपने सुझाव कमेंट में ज़रूर दें। धन्यवाद। आशा है कि आपको आज की बातें पसंद आई होंगी। अगली बार फिर मिलेंगे। तब तक सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। नमस्ते।